morning to all of you. Good morning, ma'am. Myself Radha Gupta from Jammu. और जैसे आप सबको पता है कि मैं भी आपकी तरह ही यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, ताकि ये बच्चों का कल को फ्यूचर सिक्योर हो सके और ये इनको एक मंजिल मिल सके जिससे वो आगे और बढ़ सके, क्योंकि सबसे बड़ा अच्छा काम यही है एजुकेशन देना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही नहीं ज़िंदगी उससे बनाता, उससे कई और लोगों की ज़िंदगी बनाता। तो आज से शायद 2 से 3 साल हुए मुझे ये स्कूल ज्वाइन किए हुए, और यही चीज़ को देख के मैंने ये ज्वाइन किया था कि हम दूसरों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ज़रिया है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझे पता है कि सारा दिन घर संभालना, बाहर नहीं निकलना, और उसमें उस चीज़ में हम देखते हैं कि लेडीज़ हैं दब के रह जाती हैं, बात नहीं कर पाती हैं। और जब से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है मेरे में बहुत मूवमेंट हुई है, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि वो लेडीज स्पेशल बाहर आए जो मैरिड है, उनको एक ज़रिया मिले आगे बढ़ने का। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक डिप्रेशन मरीज़ हूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी लाइफ किस तरह की रहेगी, बट थैंक्स मनप्रीत कौर मैम, राजेश शर्मा जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया, स्कूल में लाए, और मेरी जर्नी यहाँ से बच्चों के साथ साथ मेरी खुद की जर्नी भी नहीं स्टार्ट, क्योंकि जब मैंने घर से बाहर निकली, और मेरा पूरा सपोर्ट रहा है इनका, कि क्योंकि आपको पता है कि हाउस वाइफ का एक ही काम है, पहले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका घर है, बट उसके साथ साथ जिस तरह से हम जैसे नए नए लोगों से मिलते हैं जो सोशल है, और उनसे बात करते हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन हमें भी मिलता है, क्योंकि घर में अगर हम 4 इंसान हैं, 5 इंसान हैं, इसके अलावा हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते किसी से। लेकिन जब हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो हमें हमारे अंदर बहुत सी नई चीज़ें खुद भी होने लगती हैं, कि देखो हमसे कोई आराम से प्यार से बात कर रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक अंदर मोटिवेशन आता है कि हम आगे और कैसे और ज़्यादा इन बच्चों के लिए और खुद के लिए कर सकें। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं डिप्रेशन के मरीज होकर आप सबके सामने बात कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे खुद में भी ये चेंजेस नजर आते हैं। इसी तरह आप सब भी कर सकते हो। ये नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि मुश्किलें हर एक की लाइफ में, और शायद जब तक हम इंसान जिंदा है तब तक ये मुश्किलें ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कोशिश करनी है। अगर आपके आगे एक मुश्किल आती है तो आप तैयार रहो दूसरी मुश्किल के लिए, क्योंकि जो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर देता है ना, वो लाइफ में जीना सीख जाता है। ऐसे बहुत सी लेडीज हैं जो सिर्फ एक सुकून पाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है। क्योंकि जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो बात करते करते मेरा रोना निकल जाता था, क्योंकि घर में आपको पता है जैसे घर का माहौल है, कसूर उनका भी नहीं होता, क्योंकि सभी अपने जरिए बड़े होते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, और हम भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह आए होते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम हमें भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भी वक्त लग जाता है। लेकिन जिस इंसान की लाइफ में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं वो इंसान उतना ज़्यादा मजबूत होता है, ये पक्की बात है। अब आप बड़े बड़े किसी भी हस्ती को ले लोगे, उनकी लाइफ बड़ी ही ज़्यादा डिफिकल्ट रही होती है, लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर एक विश्वास रखते हैं कि हमें करना है, आगे बढ़ना है, बस इस चीज़ में वो इंसान कहाँ के कहाँ निकल जाती है। वही चीज़ हमें अपने ऊपर लागू रखना है। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो चीज़ आपको करनी ही करनी।
आप करोगे तो आपका डर बाहर निकलेगा। अगर आप उस जिस चीज़ से डर लगता है, अगर डर के मारे नहीं करोगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो आप चीज़ कभी नहीं कर पाओगे। और सबके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये नहीं है कि इसके ज़रिए आप बहुत सी दुआएं कमा सकते हो। अगर आप किसी एक बच्चे को भी इस काबिल बना देते हो, वो सारी उम्र आपको नहीं भूलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।